अब आपको मैं बताता हूं कि टोटल 5 तरह के कवनेंट्स थे। ओके, और जो लास्ट वाला है ना, छठवा, उसको मैं जोड़ूंगा यीशु से। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से देयर आर 5 कवनेंट्स, जिसको कहते हैं गॉड्स कवनेंट विद एडम, गॉड्स कवनेंट विद नोहा, गॉड्स कवनेंट विद अब्राहम, गॉड्स कवनेंट विद मोसेस एंड गॉड्स कवनेंट विद डेविड। ये कुछ ऐसे कवनेंट्स थे। लेकिन जब न्यू कवनेंट आया, और जो कि जीसस के साथ है, द न्यू कवनेंट ऑफ जीसस, जिसको कहते हैं लहू में नहीं वाचा, लहू में नहीं वाचा। जब जब कवनेंट होता था ना, लहू बहता था। लेकिन जब यीशु का परफेक्ट लहू आया, तो ये ऊपर के 5 कवनेंट को निकालो अपने जीवन से, कट करो। क्योंकि ना तो आप एडम के कवनेंट में हो अभी, ना तो आप नोहा के कवनेंट में हो, ना आप अब्राहम के कवनेंट में हो, ना आप मोसेस के कवनेंट में हो, ना डेविड के कवनेंट में। आप सीधे के सीधे हो जीसस के कवनेंट में। वाह, क्या अद्भुत है नहीं दोस्तों। लहू में नहीं वाचा, मैं रेफरेंस रख दे रहा हूं, लूका की किताब उसका 22 का 20। ध्यान से सुनिए। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया कि यह, यानी कि जो कटोरा में दाखरस था ना, उसको लहू के प्रतीक में बोला, यह कटोरा मेरा या मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, आप ऊपर के 5 कवनेंट में, वाचा में आप क्यों घुस रहे हो भाई? यह बहुत गलत बात है। ये एक वक्त के लिए था, जैसे कि मन्ना एक वक्त के लिए था, दूसरे दिन के लिए नहीं था, उसमें लग गया कीड़ा। वैसे ही इन सब के सब कवनेंट में जो उस वक्त के लिए था, अगर आज उसको लागू करोगे तो लग जाएगा कीड़ा, जिसको पौलुस कूड़ा कहता है, हनी कहता है, कीड़ा। आप इसमें हो, आप इसमें हो। वाह, लहू में नहीं वाचा। दोस्तों कैसा लग रहा है? जितने भी 200 लोग अभी जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? टाइप करिए जैसा आपको फील हो रहा है। ये वचन के हिसाब से आप लहू में नहीं वाचा है। इसीलिए मैंने ये पोस्टर डाला था, मोसेस वर्सेस जीसस। मतलब मूसा का जो कवनेंट है उसके ठीक अपोजिट में जीसस का कवनेंट है। मूसा को क्यों रखा मैंने? वो इसलिए रखा क्योंकि इस्राएली लोग जो है वो यीशु को यही कहते थे, हम तुम्हारी क्यों सुने, क्योंकि हमारे पास में मूसा का वाचा है, हमारे पास में मूसा की व्यवस्था है। तब जीसस ने कहा कि मूसा ही तुमको एक दिन दोष ठहराएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 कवनेंट है ना, ये खुद तुमको एक दिन दोषी ठहरा देंगे स्वर्ग में। आदम तुमको दोषी देगा, नोहा, अब्राहम, मोसेस और डेविड। कि जब जीसस न्यू कवनेंट आ गया था तो हमारे कवनेंट के दायरे में क्यों घुस गए, ये खुद ही तुमको डांटेंगे। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? आई नो। अब इस पोस्टर को मैं समझा देता हूं। पहला पोस्टर देख लीजिए। एक दुल्हन है और उसका जो दूल्हा है वो बंधा हुआ है उससे, और वो कहीं जा रहा है, अगर आप देख पाओगे। मैरिज, जूइश मैरिज यहां पे आ गया, और वहां पे जूइश डेथ का एक फोटो मैंने वहां पे रख दिया है। अब ये क्या है, पहला फोटो देख लो ठीक से, फिर आपको मैं कुछ बता देता हूं जी। थैंक यू लॉर्ड। रोमियो 7 का 1 से, कल थोड़ा सा बताया था लेकिन आज पूरा डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है ना? वक्त की कोई चिंता नहीं है। लिखा है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। अब इसको समझाने के लिए पौलुस ने इलस्ट्रेशन का का सहारा लिया, यानी कि एग्जाम्पल का सहारा लिया। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जी उससे बंधी है। ये देखो, बंधी है। जब तक पति जिंदा है, स्त्री दुल्हन बंधी है, और वो जा रहा है
अगर आपको दिख रहा होगा मौत की तरफ, तो मैं उसको भी पढ़वा देता हूं। जब तक जिंदा है वो बंदी है, पति जिंदा है तो वो बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। छूट गई, इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है ये। यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गए। दूसरी बार लिख रहा है वो, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो इसका मतलब है कि पति को मरना होगा अगर पत्नी दुल्हन दूसरे से शादी करना चाहती है, या तो दुल्हन को मरना होगा, ऑब्वियस है, अगर पति को यानी कि दूल्हा दूसरा शादी करना चाहता है। कॉन्सेप्ट एक ही है और वो है मौत। मरो, या तो ये मरे या तो ये मरे। जीते जी ये एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। जब तक मसीह नहीं मरा क्रूस पे, बहुत ध्यान से सुनना लॉरेंस जैसे लोगों, व्यवस्था जिंदा है, व्यवस्था जिंदा है। लेकिन जैसे ही क्रूस पे यीशु मरा, जितने भी यीशु पर विश्वास करेंगे उस वक्त के यहूदी, उसके लिए वो व्यवस्था उनके लिए मर गई, छूट गए। वो फोटो फिर रख दे रहा हूं, छूट जाएंगे वो। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कहां लिखा है? आइए पढ़ते वचन 4। हे मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा, यीशु की मृत्यु की देह की बात हो रही है, मसीह की देह के द्वारा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। क्योंकि व्यवस्था से छूटना है तो मरना पड़ेगा, पति से छूटना है तो औरत को मरना पड़ेगा, औरत को पति से छूटना है तो पति को मरना पड़ेगा। ये ऊपर एग्जाम्पल दे दिया उसने। नीचे कहता है हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की मृत्यु की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। ओहो, उस दूसरे के, किसके? यीशु के। नीचे लिखा है जो मरे हुए में से जी उठा, यानी यीशु, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। कौन सा फल है ये? जो परमेश्वर चाहता है। अब बताओ, पौलुस जब ऊपर कह रहा था कि जिस चीज से मुझे पहले लाभ होता था वही मेरे लिए नुकसान बन गया। अब पता चला नुकसान कैसे बन गया। उसी को वो कूड़ा कहता है क्योंकि मर गया। कैसे आप डेड बॉडी के साथ अपना परिवार चलाओगे? वो मर चुका है, व्यवस्था मर चुकी है। यही तो एग्जाम्पल पौलुस दे रहा है। और व्यवस्था की जगह पे दूसरा पति यीशु जी उठा है। व्यवस्था नहीं जी उठी है, यीशु जी उठा है। और ये बहल बुद्धि कहता है कि यीशु यहूदी है। कहां दिख रहा है आपको? व्यवस्था मर चुकी है, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था जिंदा मत करो जो मार दिया गया है। 613 कानून को फिर से जिंदा मत करो। वापस से किसी बकरी बैल बछड़े का लहू लेकर आप मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी सैक्रिफाइस क्रूस के ऊपर हो चुका है। यह इतनी सिंपल बात आप जैसे लोगों को, लॉरेंस जैसे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? यही वजह है कि यहां कहीं पे भी आपको कैंडल स्टिक जैसे वो लगा के घूम रहा है, जीसस की फोटो, रोजरी, तस्वीर, आपको कुछ नहीं मिलेगी। मैं तस्वीरों का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेता हूं। सिंपल है। कैसा लग रहा है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। इसका मतलब क्या पता है? यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15:1 में? यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो डाली मुझ में और मैं उसमें,
वो फल लाता है। किसके लिए? क्योंकि लिखा है वचन 7-8 में, पिता की इच्छा यह है कि तुम फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पति जिंदा है, कौन सा वाला? व्यवस्था वाला, आप फल नहीं ला सकते। व्यवस्था को आपके लिए मरना होगा अगर आपको मसीहा से शादी करना है। इसके हिसाब से मैंने तब